सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मीनार पाकिस्तान वाक़या शर्मनाक था, इस पर तकलीफ हुई। जो हरकतें हो रही हैं ये हमारे कल्चर और दीन का हिस्सा नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल को जिनसी जराइम में इजाफे की वजह करार दे दिया। कहा, तबाही की बहुत बड़ी वजह हमारे बच्चों की तरबियत ना होना है। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि औरत की जो इज़्ज़त पाकिस्तान में की जाती थी वैसी मगरिब में नहीं की जाती थी। ये जो मीनार पाकिस्तान में शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। यहाँ मैं सारी दुनिया में गया हूँ, जो औरत की इज्जत मैंने पाकिस्तान में बड़े होते हुए देखा था, मैंने दुनिया में ऐसी, मुसलमान दुनिया में थी लेकिन मगरब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहाँ हम करते थे। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों को तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। रावलपिंडी में संगदिल मां अपनी औलाद की दुश्मन बन गई। बच्चे को कत्ल करने की कोशिश करने वाली मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ले लिया है। तफसीलात के लिए उस्मान जावेद की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, उस्मान बुज़दार ने वो काम किए हैं जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किए। उस्मान बुज़दार इतना काम करते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। पिछली हुकूमत छोटे कामों की भी बड़ी तशहीर करती थी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने खुद नोटिस के दायरे इख्तियार के लिए कायम बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स किए कि 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट का वक़ार और इसका इत्तेहाद है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज खुद नोटिस की दायरा अख्तियार और तायुन के लिए कायम बेंच पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खात में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने से कबल 2 रुकनी बेंच को आगाह नहीं किया गया। एक बेंच दूसरे बेंच की मॉनिटरिंग शुरू कर देगा तो निज़ाम अदल जमीन बोस हो जाएगा। 5 रुकनी मुअज़्ज़िज़ बेंच को ये मुकदमा सुनने का अख्तियार ही नहीं। बेंच ने समाअत जारी रखी तो आइन से तजावुज़ होगा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस ये तायुन नहीं कर सकते कि कौन सा केस इस बेंच में मुकर्रर होगा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तकर्री पर भी सवाल उठा दिए। कहा, सरकारी मुलाजिम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इससे कबल वजीर आजम ऑफिस में काम करते रहे, उन्हें हुकूमत से उधार के तौर पर लिया गया। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत खत का जिक्र किया, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं। अगर कोई मुनासिब वजह ना हुई तो केस दोबारा 2 रुकनी बेंच के सामने चलाया जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इदारे पर एतमाद न करना भी एक अहम पहलू है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का 20 अगस्त का हुक्मनामा मफाद आम और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी को मद्देनजर रख कर दिया गया, ताहम सुप्रीम कोर्ट के कवायद को मद्देनजर नहीं रखा गया। अटॉर्नी जनरल ने 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे में तरमीम की तजवीज देते हुए दलाइल मुकम्मल कर लिए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल और सदर सुप्रीम कोर्ट आज अपने दलाइल देंगे। अमानत किशोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम नहीं सका। एक दिन में डॉलर मजीद 1 रुपये 9 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह 166 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ। माहरीन का कहना है कि 2 माह से कम अरसे में 1 डॉलर 8 रुपये 75 पैसे महंगा हो चुका है, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 850 अरब रुपये का इजाफी बोझ भी बढ़ गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और एक दिन में डॉलर मजीद 1 रुपये 9 पैसे तक महंगा हो गया है। FBI ने डेटा सेंटर को साइबर हमले के बाद बंद कर दिया है। ज़राए का कहना है कि FBI टीम हैकर से डेटा वापस लेने में नाकाम हो गई, जिसके बाद नया डेटा सेंटर बनाना शुरू कर दिया गया है, जबकि दूर दराज दफातर में मुतवाज़ी डेटा सेंटर्स बनाने की कोशिशें भी जारी हैं, जिन्हें ताहाल फ़ाल नहीं किया जा सका। ज़राए का कहना है कि FBI टीमें मैनुअल तरीके से डेटा अपलोड करने में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब FBI हुकाम का दावा है कि डेटा सेंटर हैक नहीं हुआ, बल्कि इसे 100% बहाल कर दिया गया है। RIUJ, PFUJ और प्रेस क्लब का मुश्तरका हंगामी इजलास नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हुआ।
صدر پاکستان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر صحافیوں نے پریس کلب سے پارلیمنٹ ہاؤس تک احتجاجی ریلی کا اعلان کر دیا۔ میڈیا ہاؤسز سے جبری برطرفی کے شکار صحافیوں کی بحالی، ٹی وی اسکرین سے مسنگ اینکرز کی بازیابی کے لیے احتجاج کیا جائے گا، میڈیا ورکرز کی تنخواہ سے کاٹی گئی رقوم کی واپسی اور 2017 والی امارات کی بحالی کے لیے مظاہرے ہوں گے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن، پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ رسجا، کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن، ہیلتھ رپورٹر ایسوسی ایشن، ریجنل میڈیا ایسوسی ایشن، ویمن جرنلسٹ ایسوسی ایشن، ایجوکیشن رپورٹرز ایسوسی ایشن اور سوشل میڈیا ٹیم کے ممبران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے ناصر زیدی اور ممبران ایف ای سی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ افغانستان کی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ قطر کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر اور سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار سے ملاقات ہوئی ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال، جامع سیاسی حکومت کے قیام اور باہمی تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر طالبان وفد نے چینی سفیر سے ملاقات کی، جبکہ مزید اہم عہدوں پر تقرریاں بھی کر دی گئی ہیں۔ افغانستان میں غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کی کوششوں میں تیزی آ گئی۔ قطر کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان مطلق بن ماجد القحطانی نے طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر اور سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار سے الگ الگ ملاقات کی۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال، جامع سیاسی حکومت کے قیام اور باہمی تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر مولوی عبدالسلام حنفی کی قیادت میں طالبان وفد افغانستان میں چین کے سفیر سے ملا۔ ملاقات میں ملک کی صورتحال، چینی سفارت خانے اور سفارتکاروں کے تحفظ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر غور کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے مزید اہم عہدوں پر تقرریاں کر دی ہیں۔ گوانتاناموبے کے سابق قیدی ملا عبدالقیوم ذاکر کو قائم مقام وزیر دفاع، صدر ابراہیم کو قائم مقام وزیر داخلہ، ذبیح اللہ مجاہد کو وزیر اطلاعات و ثقافت، نجیب اللہ کو انٹیلیجنس چیف، گل آغا کو وزیر خزانہ، ملا شیریں کو کابل کا گورنر، محمد نبی عمری کو صوبہ خوست کا گورنر، جبکہ علی محمد جان کو لوگر کا گورنر بنا دیا گیا ہے۔ سخا اللہ محکمہ تعلیم، جبکہ عبدالباقی ہائر ایجوکیشن کے سربراہ ہوں گے۔ حمداللہ نعمانی کو کابل کا میئر اور طالبان ترجمان قاری یوسف احمدی کو حکومت کے میڈیا سینٹر کا انچارج بنا دیا گیا ہے۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کی رسم کل لاہور میں ادا کر دی گئی۔ قرآن خوانی اور مجلس اعضا کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ علامہ مصطفیٰ مہدی نے سید افضل حسین نقوی کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کی رسم کل ادا کر دی گئی۔ قرآن خوانی کے بعد مجلس اعضا کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ مصطفیٰ مہدی نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی۔ خدایا یہ مرحوم سید افضل حسین نقوی صاحب ولد سید افضال حسین صاحب، خدا اپنی بارگاہ سے لطف خاص سے ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ کل خوانی میں گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، رکن اسمبلی پرویز ملک، بیرسٹر احمد پرویز، خواجہ عمران نذیر، سہیل ضیاء بٹ، عمر سہیل ضیاء بٹ، بلال یاسین، ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری، پروفیسر حسن عسکری، ایم این اے چودھری سالک حسین، سینئر رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن، عزیز الرحمان چند، چودھری اسلم گل، میاں شجاع الرحمان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کل خوانی کی تقریب میں کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک، سیکریٹری بلدیات نور الامین مینگل، جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ، بریگیڈیئر محمد شفیع، سید حسین نقوی، مرزا طارق، مولانا فاروق احمد، سابق بیوروکریٹ جی ایم سکندر، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ، ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل سرفراز احمد کھٹانہ، قانون دان سلیمان اکرم راجہ، سینئر قانون دان تفضل حیدر رضوی، ملک ارشد، ڈاکٹر ندیم الحسن گیلانی، تاجر رہنما نعیم میر، حافظ امیر علی اوان، میاں ابیر خلیل، سید آغا شاہ حسین قزلباش، سید محمد علی، سید عابد رضا، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 میاں طاہر، کنٹرولر نیوز UK 44 احمد ولید، سینئر صحافی خالد قیوم، ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم، سینئر صحافی سلیم بخاری، نیوز کنٹرولر سٹی 41 حمید نقیبی، کنٹرولر نیوز روہی صداقت شاہ سمیت دیگر نے شرکت کی۔
मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। गुज़श्ता रोज़ कातिल वायरस 141 जाने ले गया। कोरोना से सबसे ज़्यादा सिंध में 86 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से 63 का ताल्लुक कराची से था। गुज़श्ता 24 घंटे में 4199 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। इंसानी स्मगलिंग माफिया एक और जान ले गया। 18 साला समड़ियाल के नौजवान की लाश घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। सज्जाद ने एजेंट के जरिए यूरोप जाने की कोशिश की। माफिया ईरान सरहद पर तशद्दुद का निशाना बनाकर घर वालों को ब्लैकमेल करता रहा। पैसे न मिलने पर सज्जाद को कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म से इंसाफ की अपील की। कराची के साहिल पर 1 माह से फंसा जहाज़ ताहाल निकाला नहीं जा सका। जहाज़ ना निकाले जाने की एक और कहानी सामने आ गई है। जहाज़ के मालिक ने सी मैक्स कंपनी को जहाज़ निकालने का ठेका दिया, जिसने ठेका खुद मुकम्मल करने की बजाय आगे एक और कंपनी को ठेका दे दिया, जो कि नाकाम रही। कराची के साहिल पर यह जहाज़ फंसे 1 माह से ज़्यादा का अरसा बीत चुका, लेकिन जहाज़ ना निकाले जाने की एक और कहानी सामने आ गई है। जहाज़ के मालिक ने सी मैक्स कंपनी को यह जहाज़ निकालने का ठेका दिया था, ताहम इस कंपनी ने खुद ठेका मुकम्मल करने की बजाय एक और कंपनी को ठेका दे दिया, जो कि नाकाम रही। वज़ीर आज़म इमरान खान से रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान ने लाहौर में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया। नज़ीर चौहान का कहना है कि वज़ीर आज़म का मशकूर हूँ, जिन्होंने गलतियों के बावजूद शफ़क़त की। वज़ीर आज़म इमरान खान जो ड्यूटी देंगे भरपूर अंदाज में करने की कोशिश करूँगा। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का नज़ीर चौहान साहब। बताइएगा क्या बातें हुई इस मुलाकात में? पाकिस्तान इमरान खान साहब से आज मेरी कोरोना हाउस में मुलाकात हुई और वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को तशरीफ़ फरमा और उनकी मौजूदगी में मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा घंटा रही और जिसमें मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बिलखसूस उनकी दिलाजारी मेरी तरफ से जो हुई है उसकी माज़रत की और उन्होंने मेरी मेहरबानी फरमाई और उन्होंने मेरी माज़रत को कबूल किया और उन्होंने फरमाया कि आगे लाहौर के जो मामला है उसको अपने देखना और बाकी जितने भी आगे इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, मार्च अप्रैल में जाती उसके अंदर भी हम जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो मुझसे समाअत का इज़हार किया है। बहुत शुक्रिया नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।